बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त स्पेशल के साथ मैं हूं उसामा तैयब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी खलफचार के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नई उड़ान के लिए तैयार है, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन के हवाले से, उसके समरात क्या हमारी आवाम तक पहुंच सकते हैं, जमहूरियत या सो कॉल जमहूरियत क्या सही असल शक्ल में वापस आ सकती है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आपको बताएंगे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब मौजूद होंगे हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे इस हवाले से क्या कहते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट के बाहर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने आज बातचीत की और उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी चोरों के हाथ में है, आसिफ जरदारी गरीब आवाम की हक तलफी कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नवीद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है हमारे साथ। नवीद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए आज के प्रोग्राम में। आप आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, MPA हैं पंजाब असम्बली से। आसिफ बाजवा साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए आज के प्रोग्राम में। रियाज फतेहाना साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। फतेहाना साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए आप। सर आपसे स्टार्ट लूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल पे हम पहले बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग रहा है कि एक नए उसके साथ जोश और जज्बे के साथ आ रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने पेशावर के अंदर भी देखा कि इख्तलाफात हुए जालों के दरमियान, और जालों ने यह कहा कि जब साबिक वज़ीर आज़म मौजूद थे तो हक तलफी की जाती गई, बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहा। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी और बहुत एक मल्टी क्लास पार्टी है। इसके अंदर हर तबके के लोग उसमें शामिल हैं। जहाँ तक इख्तलाफ राय और इख्तलाफों की बात है तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है, इसमें तो होता रहता है। वर्कर्स की जहाँ तक बात है तो पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वर्कर्स को आवाज़ दी थी। उससे पहले वर्कर्स को के अंदर ज़बान नहीं होती थी कि वो अपनी ज़बान इस्तेमाल कर सकें। और ये कल्चर भुट्टो साहब ने अपने दौर में जब खुली कचहरियाँ लगाते थे वो पार्टी के वर्करों की, उस दौरान उन्होंने ये एक उनको सिस्टम दिया था कि जिसमें वो जो भी कायदीन है या जो भी हैं उनके उसके हिसाब से उनको देखें और उन पे अपनी जो भी तनकीद करनी है वो कर लें। अभी जिस बात पे आपने नया का जो लिहारी में जलसा हुआ और जिसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि अब पार्टी जो है ना वो जलसे भी करेगी और सियासी कामों के लिए मुतहरक होगी, वो इस लिहाज से किया गया कि यहाँ लोगों ने ऐसे पार्टी को, और ख़ासकर लोगों के मुराद मीडिया के अंदर एक ऐसा इमेज बिल्ड किया गया कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है और शायद वो ज़िंदगी के आखिरी इलेक्शन हार चुकी है और उसके बाद अब उसकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। कभी वो 2013 का इलेक्शन हो या कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो तो वो इसी तरह तरीक़ा से लिया जाता है कि नहीं जी बस आप लोग देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बुनियाद पर नहीं देखती कि इंतहाबी तौर पर वो कितनी सीटें ले रही हैं कितनी नहीं ले रही। 97 में हमारे पास पंजाब में एक सीट भी नहीं थी, एक मुश्किल से MPA मियाँ चन्नू से हुए थे, पी शुजात हुसैन कुरैशी साहब, उससे पहले तो वो भी नहीं थे, लेकिन बाउंस बैक किया क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मासिस की पार्टी है। उसके वो आवाम की उन जड़ों में के साथ उनका ताल्लुक है जिसके साथ जो ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, जो गरीब तबका है, जो इस्तिसाली मार खा रहा है इस मुल्क के अंदर, इसके अंदर पिसा हुआ तबका है। आज पाकिस्तान के अंदर जो सरमाए की पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरीके से पैसे के रेल फेल नज़र आ रही है, अभी हालिया लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के दौरान जो आपने सरमाए की रेल फेल देखी और जिस तरह के देखा, उसके होते हुए वो गरीब पिस रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे साथ क्या होना है और उसको कैसे जाना है। और फिर जो तजिया नगारों ने आज लिखा कि जी टर्नआउट नहीं था, लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया वोट के ऊपर, लोग समझते हैं कि जी हम वोट डालने जा रहे हैं, हम मैं मोर अगर तीर पे लगाऊंगा। फिर आपके नज़दीक क्या समझते हैं कौन सी चीज़ निशानदेही करेगी कि पार्टी मकबूल हो रही है या नहीं? इसका मतलब है आप कहते हैं कि इंतखाबी अमल, उससे आप कहते हैं कि हमें कोई सरोकार नहीं है कि उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? बात ही होती है कि इंतखाबात जब होते हैं तो उसमें सिंपल मेजॉरिटी से जीतना होता है ना, या तो हो ना कि आपने परसेंटेज लेनी कि 33% वोट लेंगे तो तब जीतेंगे वरना नहीं जीतेंगे। एक अभी जो इलेक्शन हुआ जिसमें एक काउंसलर ने 11 वोट लिए और दूसरे ने 9 वोट लेके वो काउंसलर बन गया, तो वो मकबूलियत की बात तो नहीं, सीट तो मिल गई और नंबर भी आ गया जी इतनी सीटें हमारी बढ़ गई लेकिन देखना कि वोट कितने पड़े हैं उसको। तो ये मकबूलियत का जो मेयार है वो हमारे यहाँ अगर सीटों पे कहा जाए तो फिर वो मकबूलियत नहीं होती, वो एक है कि किसका क्या एक वहाँ सिंपल मेजॉरिटी से किस तरीके से वो जीत गया और कैसे हार गया एक दो वोटों से। लेकिन देखना होता है कि उनकी सोच क्या है, क्या लिबरल थॉट खत्म हो गई पाकिस्तान के अंदर जी? क्या ऐसी सब सोचे? सलमान गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सलमान गनी साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए आप प्रोग्राम में। आसिफ बाजवा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरूज ज़वाल की कहानी जिससे हम जिक्र कर रहे थे, चौधरी साहब का कहना यह है कि असम्बली के अंदर सीटें आपकी हैं, या जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ है 9 और 11 के रेशो आप सुन रहे थे, उन्होंने बात की है, तो ये कोई इंडिकेटर्स नहीं है किसी भी पार्टी की मकबूलियत के, क्या कहेंगे आप? देखें जी, जो लोग इलेक्शन में हार जाते हैं ना, वो इस किस्म की बातें करते हैं कि जी ये 9 वोटों की बात है, 10 वोटों की बात है, या हम पार्टी, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हम सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए हैं, हम कोई असम्बली में जाने के लिए नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए लोग नहीं आते, ना ही इसके लिए पार्टीज बनाते हैं। आप पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि सब लोगों ने जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल हुए, वो उनका मतमा नज़र हुकूमत में आना था। उसके बाद हालांकि मतमा नज़र तो होना चाहिए गवर्नमेंट की, अवाम की खिदमत, लेकिन अवाम की खिदमत तभी की जा सकती है जब आपके पास इख्तियारात होंगे। दूसरी बात ये, मैं समझता हूँ कि ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जो निज़ाम जमहूरियत है ना, उसमें वोट की कदर है और वोटों को गिना जाता है। डेफिनेटली चाहे कोई 1 वोट से जीत जाता है और चाहे कोई 1000 वोट से जीत जाता है। ये लोग आज कहते हैं, जो हारे हुए वो कहते हैं जी टर्न आउट नहीं था। यहाँ से लोगों ने 800-800 1000 वोट भी लिए एक वार्ड में, वो उसको नहीं आप कंपेयर करेंगे तो किधर जाएंगे। मेरा 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 ख्याल ये है कि जो फैक्ट्स हैं उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और हकीकत क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो यही है कि आज फिर अल्लाह के फजल करम से कौम ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में अवाम ने मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत पे भरपूर, पूरे पाकिस्तान में तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा तेजी से मकबूल हो रही है। उनकी राय है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो उसी कदर लोगों ने उसी इत्मीनान का इज़हार किया जो 11 मई 2013 के इलेक्शन में किया था। जी सलमान गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप समझते हैं कि अभी जो हालिया इन्होंने सिलसिला शुरू किया है जलसे जुलूसों का और मकबूलियत को बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम शुरू किया है आसिफ जरदारी साहब ने, इससे स्टेबल होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं बात यह है कि पोलिटिकल पार्टीज़, इसमें कोई शक नहीं कि डेमोक्रेसी के अंदर वोटों की अपनी अहमियत और हैसियत होती है, लेकिन एक सियासी केस होता है पार्टीज़ का। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख को आप उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा करिश्मा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और उनका जो रोटी कपड़े और मकान का दावा था, और इसी चीज़ ने वो आप देखें कि कहाँ पे वो पहुँचे। लेकिन जब आप अपना असल जो है मोटिव, अपना मंशूर और अपना प्रोग्राम छोड़ देते हैं, तो फिर वही इतनी बड़ी पार्टी जो माजी की हुकूमतों में पाकिस्तान की तमाम असम्बलीज में मौजूद थी और फिर वो एक सूबे तक महदूद हो जाती है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात थी और है। वफाक और डेमोक्रेसी के हवाले से उनका एक रोल है, लेकिन बात यह कि जब तक आप डेमोक्रेसी के साथ जमहूर के हालत ज़ार पे तवज्जो नहीं देंगे, लोगों को रोटी रोज़गार का बंदोबस्त नहीं करेंगे, गवर्नेंस को बेहतर नहीं बनाएंगे और करप्शन और लूटमार का खात्मा नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि ना पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत होगी और ना सियासत। लेकिन एक बात, जब आपने जिससे जलसे का हवाला दिया है, मैं वहाँ पर जरदारी साहब को ज़रूर खराज तहसीन पेश करूँगा कि हो सकता है उनकी सियासत के हवाले से हम उसके नाकद रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी उसमें कि पीपल्स पार्टी की सियासत की बात तो वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो चीनी इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, इसे मुतनाज़ नहीं बनना चाहिए। इसलिए जब मैं समझता हूँ जब तक कौमी मफादात के हवाले से आप एक सतह पे नहीं खड़े होते, आप तारीख के एक अहम मोड़ पे खड़े हैं। कि मैं समझता हूँ चीनी इन्वेस्टमेंट आपके लिए नियमत खुदाबंदी है, आपको एक मौका मिल रहा है पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल पे ले जाने का। माजी के अंदर आपने एटमी धमाके करके आपने दफाई एतबार से पाकिस्तान को खुद इंसारी की मंजिल की तरफ ले गए, और आज वो आपके दुश्मन हिंदुस्तान को बुरी आंख डालने की जरूरत नहीं पड़ती। एक वो मौका आया है कि इसमें अगर आपने तरक्की और खुशहाली के अमल को आगे बढ़ाना है, इस इन्वेस्टमेंट को उसकी स्पिरिट के मुताबिक उस पर अमल दरामद करना है। और ये बात मैं कहता हूं कि जरदारी साहब ने बावजूद सियासी रिजर्वेशन के दुरुस्त कही है, और पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को इस बात को अपनाना चाहिए कि कौमी मफादात पे वो सियासत ना करें, और जब कौमी मफादात को आप तरजीह देंगे
तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को लोग तरजीह देंगे। बिल्कुल ठीक है। फतेहाना साहब मौजूद है इस्लामाबाद से। फतेहाना साहब बताइएगा, किसी भी पार्टी की मकबूलियत के इंडिकेटर्स क्या हैं आपके नजदीक? देखिए, इसकी यार्ड स्टिक तो इलेक्शंस हैं, इंतखाबात में देखना पड़ता है किस जमात ने कितने वोट लिए। अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स में, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ 7 कौंसिल की सीटें जीत सकी और पीटीआई 43 से भी क्रॉस कर गई, जबकि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत खुल्लम खुला नून लीग के उम्मीदवारों की हमायत कर रहे थे। और इसके बावजूद हमने तीनों सूबों में और इवन पूरे पाकिस्तान में पीटीआई ने अपनी हैसियत मनवाई और हुकूमतों की सपोर्ट के बगैर चारों सूबों में एक मुल्कगीर जमात होने का तासर दिया, जबकि नून लीग सिर्फ पंजाब तक महदूद हुई है और वो भी लाहौर तक। साउथ पंजाब में भी बुरी तरह हारी है, देखें मोस्टली आज़ाद लोग जीते हैं वहाँ पे। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि एक्टिविटी जहाँ तक तल्लुक है, तो मुझे खुशी है कि पीपल्स पार्टी सिंध में एक्टिव हुई है, लेकिन पंजाब पीपल्स पार्टी को इजाज़त नहीं है कि वो यहाँ एक्टिव हो, और ना ही मुस्लिम लीग नून को इजाज़त है कि सिंध में एक्टिव हो। यही तो मुनूरा कुश्ती है और इनकी आपस में गठजोड़ और डील है कि फ्रेंडली अपोजिशन की जाए, पंजाब में नून को डिस्टर्ब ना किया जाए और सिंध में पीपल्स पार्टी को डिस्टर्ब ना किया जाए। इसी वजह से नून लीग के बड़े बड़े लीडर सिंध के लियाकत जतोई, साबिक वज़ीर आला गौस अली शाह, मुमताज़ भुट्टो सब PMLN से नाराज होकर घरों में बैठ गए हैं। और यही पोजीशन पंजाब में है। पीपल्स पार्टी की हायरार्की उसमें बेचैनी, मायूसी और बेहिसी पाई जाती है और घबराहट का शिकार है और जमात की क़यादत से नाला हैं और जमात को छोड़कर PTI में शामिल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों पार्टी अपना नुकसान कर रही हैं। हम तो चाहते हैं मुल्क में मुल्कगीर सियासी जमातें रहें, लेकिन दोनों जमातें रीजनल पार्टी बनती जा रही हैं। इसका एक सबूत मई 2013 का इलेक्शन की बात करते हैं। आप जहां पे आपका दावा है कंटोनमेंट का या डिफेंस का, वहां पे आपकी सूरत हाल नाकिस रही। आप किस तरह से कहते हैं कि मुल्कगीर पार्टी बन रहे हैं आप? जनाब, हमारी सूरत हाल नाकस नहीं रही। देखें, नई जमात होने के बावजूद हमने 43 से ज्यादा लोग जितवाए हैं, पूरे पाकिस्तान में जितवाए हैं। नून लीग की क्या परफॉर्मेंस रही कि इनके पास वफाकी हुकूमत है, कंटोनमेंट बोर्ड वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में है। ख्वाजा असद साहब आपका मेन दावा आपका ये है, फतेहाना साहब, आपका दावा ये है कि आप विफाकी सतह की पार्टी हैं और विफाक में आने की पोजीशन में हैं, तो फिर जो मेन हब है उसमें आपकी ये सूरत हाल है। नई पार्टी नहीं है आप 18 साल पुरानी पार्टी है, नई पार्टी नहीं है आप। 19 साल हो गया। ये दोनों जमातों से तो छोटे हैं ना, देखा जाए तो ये PMLN 1900 कितनी पुरानी पार्टियां, 3 फेरे ले चुकी हैं, कई दफा वज़ीर आज़म बन चुके हैं और सारे सरकारी वसाइल का ये इस्तेमाल करते रहे। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी सिंध में है तो पंजाब में नहीं है, मुस्लिम लीग नून पंजाब में है तो सिंध में नहीं है। इनकी फ्रेंड आप भी KPK में है तो बाकी जगहों पे नहीं है। चोइस साहब, ओवर टू यू जी, रिस्पांस लेते हैं जी। चोइस साहब, देखिए, पहली बात यह है कि फतेहाना साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जितने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनकी कोई पार्टी नहीं होती, उनकी कभी कोई पार्टी हुई नहीं है। उनकी पार्टी वही होती है जो जिसका ग्राफ उनको नज़र आ रहा हो कि मुझे यहाँ से मिल जाएगा तो मैं उसमें शामिल हो जाऊँगा। इसलिए मैं समझ रहा हूँ इनसे इस चीज़ का तनाज़र करना, ये देखना कि कौन सी पार्टी बेहतर जारी करे, क्योंकि हमारे यहाँ रवाज ये है कि जो पार्टी कभी PMLQ बन जाएगी, कभी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, कन्वेंशन लीग से उठाकर देख लें, चलते जाएँ, आपको पूरा एक तसल्सल नजर आएगा कि इन लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनकी पार्टी होती है नजरियाती लोगों की, पार्टी होती है उन लोगों की जिन्होंने नजरिए के तहत उस पार्टी के अंदर कोई काम करना और प्रोसेस देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लिबरल थॉट की पार्टी और लिबरल प्लेसेस में एक ही पार्टी अभी इस पर जो काम कर रही है। अभी जो इनके तरीके इंसाफ की बातें सुने वो कहेंगे जी हमारी नई पार्टी है, क्योंकि ये 30 अक्टूबर के बाद बनी है ना जो असल नई पार्टी, जिसमें सब नए चेहरे आए हैं जो हर जगह से, कल कोई बाजी में PMLN में था, कोई PMLQ में था, कोई जुनेजो लीग में था, कोई पीपल्स पार्टी में था, वो सारे इलेक्टेबल वो वहाँ उस पर चले गए और वो समझते हैं कि जी हमें इस पॉपुलर वोट के साथ अपने 10,000 वोट डाल के तो हम जीत जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था ये वोट क्राइटेरिया कभी पॉपुलरिटी नहीं होती। पॉपुलरिटी आपकी देखनी है
तो आपकी सोच को देखना कि आपकी सोच को कितने लोग एग्री कर रहे हैं। फ्रेंडली ऑपोजिशन का ताना दे रहे थे आपको भी और पीएमएलएन को भी। देखिए मेरी बात है ना, ये जो एक रवाज है ना यहाँ फ्रेंडली का, वो इसलिए पड़ा कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर साइन किए तो हमने एक चेंज लाया इस मुल्क के अंदर। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद चेंज ही आई कि आपने अपने मैंडेट को दूसरे मैंडेट को रखना है। बात करेंगे सिंध के साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात की असल वजह क्या बनी आपकी? क्या ये कि सिंध में आपने बिजनेस की बात की कि जरदारी साहब का है, या एमक्यूएम की वजह बनी? जी, इख्तलाफात जो है वो स्टार्ट हुए एमक्यूएम पे अल्ताफ हुसैन से। जो यहाँ किलिंग्स हो रही हैं, जो टारगेट किलिंग्स हैं, वो मेरा एतराज था। वो उनको फुल सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे को गोद में बिठाए हुए थे। ये मेरा एतराज था। फिर उसके बाद तो बहुत सारे पानी सर के ऊपर से बह गया। डॉक्टर साहब, पीपी की जानिब से आपको जो डिफॉल्टर होने का आप पे इल्जाम लगाया गया है, इजाज जाखरानी की जानिब से, मुकेश चावला की जानिब से, क्या कहेंगे इस हवाले से? किस चीज का डिफॉल्ट? आप पर डिफॉल्टर होने का इल्जाम लगा ना, इजाज जाखरानी और मुकेश चावला कहते हैं कि आप डिफॉल्टर हैं। मैंने जिंदगी में एक पैसा भी लोन कभी भी नहीं लिया, अल्लाह की मेहरबानी से, तो डिफॉल्टर होने का सवाल ही नहीं। ये सब डिफॉल्टर्स हैं, इन सब के धंधे हैं, ये सब डिफॉल्टर्स हैं। और इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि दूसरे को मैं लाइव मेरा प्रोग्राम चल रहा है। जी आप बताइए। जी आप बात जारी रखिए, आप जितना भी टाइम है उसके ऊपर हम इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मेरा दूसरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है मेरे भाई, उसके ब्रेक के बाकी 2 मिनट थे, उसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी, मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम कर लीजिएगा। मैं इनका दादा दादी, नाना नानी, बाप, माँ, बीवी, मियाँ, उन सब के बारे में आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दूंगा। मुकेश चावला की भी, जखरानी की भी, और शर्जील मेमन की भी, और पिताफी की भी, और वो जो आरआई बैठा था उसकी भी। खुदा हाफिज, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार मिर्जा साहब। इमरान अब्बास साहब जो प्रोड्यूसर है हमारे प्रोग्राम की, कोशिश करें, इन्होंने कहा है कि आप जो है वो हमें एक अलग प्रोग्राम रख लें। हालांकि उन्होंने कमिटमेंट की थी हमारे साथ जो है कि इसमें आज के प्रोग्राम में 15 मिनट वो देंगे हमें और उस पर बात करेंगे। आजकल खबरों का जो सिलसिला गर्म है इस पर, लेकिन उनकी कमिटमेंट फिर किसी और चैनल के साथ हो गई। मेरे सामने उन्होंने बोलना नहीं था। उसकी एक वजह है कि देखें, मैं आपके सामने अगर ऑन एयर में कहता तो ज़्यादा अच्छा था, वो सामने होते तो गुफ्तगू। उसकी वजह है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी कारकुन हूँ। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त से ज्वाइन की हुई है। मैंने को आज आगे ज्वाइन नहीं की पार्टी। ना मैंने ये कहा कि जरदारी साहब की वजह से का मैं गुलाम हूँ कि ये कमीज़ मेरी जरदारी साहब ने मुझे पहनाई है। ना मैंने ये माजी में कहा कि मैं शुगर मिलें जो मेरी गलती है। लड़ाई है सिर्फ कारोबारी, एक जो वो खुद ही फरमाते हैं कि अनवर मजीद ने मेरी मिल खोली, छीन ली, ये कर लिया। मैं समझता हूँ ये आप लेगन धोने से कोई फ़र्क नहीं होना। आसिफ अली जरदारी साहब की जब शादी हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, तब से यहाँ के जो पंजाब के एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग होते थे, वो उन्होंने 10%, कभी उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम, कभी कुछ इल्ज़ाम, एक पोर्ट्रे किया गया कि ये विलन है, हीरो नहीं है, और उसी हिसाब से लगा। अब उनकी परफॉर्मेंस 5 साल के अंदर उन्होंने एक नेशनलिस्ट और पेट्रोटिक रोल अदा किया और हर क्राइसिस के मौके पे वो आगे बढ़ के आए। तो नेचुरली इस टाइप की ठीक है, चले हम अपने प्रोग्राम का जो हमारा टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। बाजवा साहब, फतेहाना साहब कहते हैं कि फ्रेंडली ऑपोजिशन है, उसका एक सबूत ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को कहते हैं कि सड़कों पर भी घसीटेंगे और जो उनके अंदर से निकाल कर लेकर आएंगे। जब हुकूमतों में आते हैं तो उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो जाती है। या तो उस वक्त ही आप इस तरह के दावे ना किया करें या बात ना किया करें, वो इसको जरा डिफाइन कर दें कि सियासत के अंदर ये क्या चीज़ है। गुजारिश है कि फ्रेंडली अपोजिशन की बात कतई तौर पर नहीं है। कोई यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप एक दूसरे को माफ़ नहीं करती, लेकिन जिस तरह की आप बात करें इसके मतलब मियाँ शहबाज शरीफ साहब इसकी वजाहत पेश कर चुके हैं कि मैंने ये बात की थी और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि शायद ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी इस तरह की। देखें, अब जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो नैब के केसेस हैं वो खुले हुए हैं, सारे मामलात अदालतों में पेंडिंग है। मैं समझता हूँ कि मुझे इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब देखें कि खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर हैं, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने कभी किसी भी इशू पे गवर्नमेंट को माफ़ किया है? कतई तौर पे नहीं। वो हर इशू पे पूरी भरपूर तरीके से अपनी अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान ऐसी बातों का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट को गिरा दें, पंजाब की गवर्नमेंट को गिरा दें, ये कहें कि हम आपकी सिंध में उसको गिरा देंगे, वो क्या हम मरकज़ में गिरा देंगे।
ऐसा पाकिस्तान की सियासत अफोर्ड नहीं कर सकती। महाजरे की सियासत नहीं चाहिए, महाजरे की सियासत नहीं चाहिए। मैं इसलिए आप इसको फ्रेंडली अपोजिशन ना कहें। ये क्या क्या दुश्मनी है एक दूसरे के साथ? क्या किसी को एक दूसरे को मार डालना है? कोई कत्लो गारतगिरी करनी है? हर किसी ने ये, मैं तो समझता हूं कि जितना अच्छा फोरम पार्लिमान है, इतना अच्छा फोरम है कि अगर कोई शख्स एक लफ्ज गलत कह दे तो वो कहते हैं जी कि ये गैर पार्लिमानी लफ्ज है, इसको हजफ कर दें। तो ये एक रवायात है जिस तरह के पार्लियामेंट में होता है। सब लोग अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह अवाम ये चाहते हैं या पीटीए के ये लोग, देखें पीटीआई वालों की सियासत हम नहीं कर सकते। जिस तरह वो एक दूसरे को बदकलामी से पुकारना, और आपने कंटेनर पे देखा जिस तरह उन्होंने किया, और उन्होंने अवाम को एक नया लेसन दे दिया कि घर घर में अगर कोई मियाँ बीवी भी नाराज होते हैं, कोई बहन भाई नाराज होते हैं, कोई बेटा बाप से नाराज हो, वो कहता है मैं धरना दे दूंगा। अब आप देखें बाहर रोड पे देख लें, कोई 10 आदमी इकट्ठे हो जाएं, वो कहते हैं वो उनका ये कहना है इस पे कि हमने तो कौम को एक नया रास्ता दिखाया है, उनके हकूक के लिए लड़ना सिखाया है, बात करना सिखाया है। ये समझ नहीं आई, अगर आपके पास इसकी इंटरप्रिटेशन हो तो मुझे समझा दें। वो कहते हैं ये हमारा हक है, यानी कि हर शख्स का हक है कि वो लाहौर माल रोड पे आ जाए और इसको बंद कर दे। हर शख्स का हक है कि वो इस्लामाबाद में डी चौक में चला जाए, उसका ये हक है कि वो टीवी पे हमला कर दे, उसका ये हक है कि वो पार्लियामान पे हमला कर दे। ये किस चीज का हक है? ये किस चीज का हुस्न है? ये किस चीज की खूबसूरती है? मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को ठंडे मिजाज से कौम को एजुकेट करना चाहिए, और उसके लिए लीडरशिप को अपनी मिसाल खुद बढ़ के पेश करनी चाहिए कि मैं कूल माइंडेड हूं, मुझ में पेशेंस है। आप भी अवाम को जो सबक देना चाहते हैं, जो आपको लीड कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अवाम को भी गुमराही की तरफ ना लेके जाए, सिर्फ सियासत ना करें हर वक्त। NA 246 का इलेक्शन हमने देखा, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देखे, उससे बहुत पहले धरना हमने देखा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकबूलियत का ग्राफ है जो ऊपर जा रहा है? देखिए उसामा, एक बात तो ये जहन में रखें कि ये जो अपोजिशन होती है, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो तल्लुकात कार हर जमहूरी हुकूमतों और माशरों में होते हैं। ये दुश्मनी नहीं होती कि अगर आसफ जरदारी साहब से इमरान खान साहब ने क्या रब्ता नहीं किया था सेनेट के इलेक्शन में? क्या बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जुलूस में इमरान खान साहब उनके साथ नहीं थे? मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर डायलॉग का अमल चलता रहता है और डेडलॉक कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आप ये धरना सियासत की बात कर रहे हैं, मैं तो पहले दिन से 13 अगस्त को मुझे याद है जब प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया तो उसके बाद मेरे अपने चैनल पे प्रोग्राम था, मैंने उस वक्त एक बात की थी जो किसी को अपील नहीं कर रही थी कि ये धरना सियासत जो है, देखिए एहतजाज का एक वक्त होता है कि धरना सियासत की वजह से तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आई है, और उसको मैं बता, देखिए आप जब कंटोनमेंट्स के इलेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, साथ हैं वो भी जिक्र कर रहे हैं बार-बार अपनी मकबूलियत का। पुराने पॉलिटिकल वर्कर है, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन ने साबित कर दिया। मैं आपको एक बात आपसे पूछता हूं कि ये जो पिंडी के 2 हल्के थे, साहब से पूछेंगे ना, आप बताएंगे। फतेहाना साहब मेरे दोस्त है, मेरे भाई हैं, वो तो अब आए हैं ना तहरीक इंसाफ में, वो पहले के जिम्मेदार तो नहीं है धरने के। कि पिंडी की सियासत, इमरान खान साहब और शेख रशीद वहां से 2 सीटें जीते थे, वहां से 20 की 20 नशिस्तें वो लूज कर गए हैं। बात यह कि मैंने ये नहीं कहता कि कल को हो सकता है आने वाले वक्त में इमरान खान साहब, देखें इमरान खान साहब इश्यूज की सियासत कर रहे थे और उनका एक पॉजिटिव तर्ज अमल था, सियासी तर्ज अमल था। मुझे नहीं पता कि 11 मई के बाद क्या सूरत हाल हुई, हालांकि जिस मैंडेट जिस सिस्टम को वो करप्ट करार देते हैं वो इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं, उस सिस्टम से उन्होंने एक सूबे की हुकूमत ली है। मैं समझता हूं कि अगर ये सूबाई हुकूमतें आपस में कारकर्दगी के वाले से मुकाबला करती तो आज पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होता। खान साहब को अपनी पॉलिसीज पे जरूर नजरसानी करनी चाहिए। देखें दोस्तों, 246 का इलेक्शन वो हार गए, और मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूं, ये इनकी पार्टी के एक जिम्मेदार लीडर ने मुझे कही थी, अभी वो इलेक्शन नहीं था हुआ, उन्होंने कहा कि 246 का इलेक्शन भी हम हार रहे हैं, हम कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन भी हार रहे हैं, और जुडिशियल कमीशन से भी हमें कोई निकलता महसूस नहीं हो रहा। मैं समझता हूं कि पार्टी के अंदर मुशावरत को यकीनी बनाए। कल की बात है कि शहबाज शरीफ साहब की यहां हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी मरकज में थी, अगर वो कुछ यहां डिलीवर कर पाए थे तो आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं। अगर इमरान खान साहब की पार्टी पख्तूनख्वा के अंदर डिलीवर करती, और उन्होंने कहा था 2 माह पहले डिलीवर नहीं कर पाए, उन्होंने, आप उनके चीफ मिनिस्टर का आलम देख लें कि उन्होंने क्या जवाब दिया। तो यही है, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। रियाज फतियाना साहब, आपने गुफ्तगू सुनी तीनों मेहमानों की, जब आपने बात की अपोजिशन और फ्रेंडली अपोजिशन के हवाले से, इस पे बड़ी तफसील से सलमान गनी साहब ने भी आपकी सीटों के हवाले से भी, पिंडी की सीट के हवाले से भी बात कर दी और बता दिया कि आपकी मकबूलियत किधर जा रही है। रिस्पॉन्ड क्या करेंगे आप? ये सलमान गनी साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छी बातें कहते हैं। गुजारिश ये है कि तरीके इंसाफ की सियासत बड़ी क्लियर और बड़ी वाज़ेह है। हम पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं, हम रीजनल पार्टी नहीं हैं, हम सारे मुल्क को साथ लेकर चल रहे हैं। और जो अभी इलेक्शन हुआ है कंटोनमेंट बोर्ड्स में, पूरे पाकिस्तान से हमने नशिस्तें हासिल की हैं। बाकी पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों पर दम तोड़ गई और मुस्लिम लीग नून ने वफाकी और सूबाई हुकूमत का पूरा जोर लगाया, फिर भी स्वीप नहीं कर सकी। 55 लोग तो आजाद जीते हैं। जोर लगाने से क्या मुराद है आपकी? मैं अर्ज करता हूं, इन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलाकों में MNA, MPA, सरकारी मशीनरी, सारे तहसीलदार, पटवारी सारे वहां लगाए हुए थे कि आप लोगों के घरों में जाकर वोट मांगे। थानेदारों की ड्यूटी लगी हुई थी। पंजाब हुकूमत फुल्ली इन्वॉल्व थी वहां के किस तरीके से वोट इकट्ठे करें। टारगेट दिया हुआ था इन्होंने कितने वोट अपने पटवारियों ने और थानेदारों ने निकाल के लाने। कहीं ना कोई मीडिया में कोई कंप्लेंट मैं भी सुन रहा हूं, मेरे लिए कभी किसी ने सुनी नहीं, ना खबर आई है हमारे लिए सबके लिए कि ना कभी किसी ने कंप्लेंट की, ना किसी ने ना किसी ने इलेक्शन कमीशन में वहां पे कोई एप्लीकेशन दी, ना कहीं किसी ने प्रेस को, ना किसी ने मीडिया को कहीं ये बात नहीं की। ये बात नहीं है। शोरकोट कैंट में बाकायदा देखें, शोरकोट कैंट में बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास एप्लीकेशन फाइल हुई है, रिटर्निंग अफसर के घर के सामने धरना दिया गया है और वहां पे खुला वोटों की खरीदो फरोख्त हुई है, एहतजाज हुआ है। ये ना कहें कि कहीं कुछ नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे मैं ये समझता हूँ, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें आगे बढ़े। आप मुझे बात करने दें। आप तमाम, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें होमवर्क करें और मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए अपनी पार्टियों को मजबूत करें, अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत लेकर आए। लेकिन पीपल्स पार्टी को चाहिए कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी पंजाब के जो हाथ पांव बांधे हुए हैं उसको खोलें, वो पंजाब में आकर अपना काम करें। और मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि अपने लोगों के हाथ पांव जो बांधे हुए सिंध में वो खोलें, उन्हें सिंध में काम करने दें। एक सेकंड सिर्फ सर, ये पीपल्स पार्टी एक बात सर मैं करना चाहूंगा। ये आज की स्टेटमेंट देख ले, साहब की देख ले और हाशमी साहब की देख ले कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर जो कुछ होता रहा वो आज सारा कुछ टीवी पे लोगों ने देख लिया। मैं समझता हूँ कि हमें जिस बहस में उलझे हुए, क्योंकि पहले तो फतियाना साहब ने क्योंकि अपनी री एंट्री करी है तो इसलिए वो ऐसे से बातें कर रहे हैं। जहाँ तक ये पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल रहे हैं, ये तो इनकी बचपन से ख्वाहिश थी। जब से ये जुनेजो लीग में थे या उससे थे, ये हमेशा इस टाइप के अल्फाज बोलते रहते थे। ना किसी के कहने पे कोई जनाजे निकलते हैं, ना उससे होता है। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में ये कहते हैं जी कि हाथ बंधे हुए हैं, हाथ ही खुले हुए। मैं नहीं समझता ये किस टाइप की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मैंने जिससे पहले कहा, तमाम लोग जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स करने के लिए किसी ना किसी नई पार्टी में चले जाते हैं, उनको तो बातें करनी नहीं चाहिए आगे ऑन एयर आके, क्योंकि उनकी पार्टी होती कोई नहीं है। इनसे पूछे इन्होंने कितनी पार्टी आज तक तब्दील की? अगर आपने कितनी पार्टियां तब्दील की? मैंने तो आज तक कोई पार्टी तब्दील नहीं की। अगर आप सिर्फ टीवी स्टेशन पर जाकर गपशप लगा के सियासत करते हैं और तकरीरें करके सियासत करते हैं, अवाम के साथ आपका अगर राब्ता नहीं है, आप अपना देखें ना कि आपने किस किस को नहीं धोखा देके कहा था इलेक्टेबल लोगों हर एक के साथ आपने धोखा देके आगे चले गए। जीता हूँ, आपका मैंडेट क्यों चला गया? आज अब PNL में नहीं है, आज अब PTI में। साहब सुन लीजिए, चाहिए कि पहले मैं सीधी बात कह रहा हूं, आपकी पार्टी है कौन सी? आपको तो खुद नहीं पता। आपको तो ये पता कि किस पार्टी के वोट नजर आ रहा है, चलो इसमें ज्वाइन कर ले। ये पार्टियां तो नहीं होती, पार्टियां होती है सोच और मैं हमेशा आजाद लड़ता आया हूं, कभी पार्टियां मेरे पीछे। कौन कहता है आजाद लड़ते आए हैं? जुनेजो लीग की तरफ से पहली दफा मंजूर बट्टू के आप मिनिस्टर आजाद तो नहीं थे। आपको अंदाजा वोट लेना कितना मुश्किल होता है। सिर्फ तकरीरें करने और आर्टिकल लिखने से तो जमातें मजबूत नहीं होती। भाई मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। होता जा रहा है। सिर्फ इंट्रीगिंग करने से, कसूर सिर्फ इंट्रीगिंग करने से नहीं आप ऊपर आ सकते। सिर्फ इंट्रीगिंग करेंगे और लोगों करके आपके के साथ क्या हो जाएगा? नहीं है, ड्राइंग रूमों में बैठ के सियासत करते हैं। नहीं, ड्राइंग रूम कौन सा? कौन से आपके आप क्या सड़कों पे बैठे होंगे?
उतनी बातें ही हैं। मैं तो सलमान सीधी गनी बात साहब, कह रहा हूँ, आप जिस पार्टी फरजाना से साहब ने चलते हैं, वो आज है, उस पे वोट नहीं। बोर्ड पर भी आवाम के दरमियान का इजहार रहते कर हैं, दिया, आवाम बल्कि के इल्जाम लगा दरमियान दिया। वो रहते कहते हैं कि इसलिए पंजाब तो की आप वफाक देखें, की पूरी आपका वोट मशीनरी बैंक ने कम होता जा रहा है। पंजाब के अंदर इसमें कोई इलेक्शन शक को नहीं कि फैसिलिटेट भुट्टो किया साहब है। और बेनजीर सिर्फ साहब फैसिलिटेट किया, बल्कि फरजाना फतरा साहब, कि फरजाना साहब पार्टी इस तरह से चाहते हैं कि आप लोग आगे आए और आपकी तरफ आते हैं तो फिर आपको रिस्पॉन्स देते हैं। आपका ना कोई नजरिया है ना कोई सोच है। टाइम देना है साहब प्लीज जी। आपने सिर्फ एक ही सोचना कि मैंने एमपीए एमएनए बनना का है, ना कोई नजरिया ना सोच है, तो वो क्या मकसद है आपका? मकसद सिर्फ ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग दे रहे हो तरीके से। गुजारिश ये है कि मैं तो बड़ी खुशी हुई असेंबली में जब हमने देखा कि कंटोनमेंट बोर्ड के आजाद से जीतता है, जमातों के पीछे कभी नहीं। फजारा साहब आपको चाहिए कि बाकी मेहमान बैठे हैं, मुझे उनको भी प्रॉपर टाइम देना है, उनका मौका दे लें, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आपने वो जिन रिजर्वेशन का इजहार किया, मेरा ख्याल किसी भी पार्टी ने उन इलेक्शन को मुतनाज़ करार नहीं दिया, किसी ने भी उसमें लेकिन एक देखे ना, ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं कि एक तो उसमें चेंज आई है ना, कि आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ को हम एक क्रेडिट देते कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम उसने बनाया था, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन उसने भी नहीं करवाए थे, उसने स्टेशन कमांडर्स को बहुत बाख्तियार किया था। अभी तो चेक करना है आगे इन इलेक्शन के नतीजे में खत्म किया था वो, उसने इलेक्शन ही नहीं कराया था, उसने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो जाता। बात यह कि मेरी चार्जशीट है तमाम तीनों आपके। बात यह कि जब आप डेमोक्रेसी की मजबूती की बात करते हैं तो बुनियादी जमहूरियत के अदारों के इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे? आज जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं, जो आने वाले सितंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, ये सारे अदालत उज़्मा के हुक्म के तहत हो रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर इलेक्शन हुआ है, पहली दफा जमाती इलेक्शन हुआ है कि पार्टीज के झंडे भी नजर आए, पोलिटिकल देखिए पार्टीज को स्ट्रेंथन होना चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान में जमहूरियत चलानी है, फिर आपको कुछ चीजों पर अपना इत्तफाक राय करना चाहिए, और इत्तफाक राय किन पे होना चाहिए कि जमहूरियत डिलीवर करती नजर आनी चाहिए। सिर्फ इल्जाम तराशी की सियासत से, माजराई की सियासत से, तनाव और कश्मकश ने आपको दिया क्या है? मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी हकीकत बन के उभरी है। 78 लाख लोगों ने वोट दिए हैं, उन्हें बैठ के इस बात का जरूर जायजा लेना चाहिए कि इस धरना सियासत के नतीजे में उनकी मकबूलियत बढ़ी है या कम हुई है, और जब तक आप फर्दर उनको क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए। मैं समझता हूं कि कल को आने वाले वक्त के अंदर फिर इलेक्शन आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं फरजाना साहब, 25 जुलाई को इस्लामाबाद का इलेक्शन हो रहा है, ये जो बल्दियाती इलेक्शन है इस्लामाबाद का हो रहा है, फिर सितंबर के अंदर आपके बल्दियाती इलेक्शन होने हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज इन अदारों के इलेक्शन में क्यों इंटरेस्टेड नहीं रही। और एक और बात मैं अपने भाई रियाज फरजाना साहब से कहूंगा, एक आपको सिर्फ बता दूं कि अभी केपीके के अंदर देख लें, मेजॉरिटी वहां इंडिपेंडेंट जीते हैं। कौन सी इनकी पार्टी का जीते हैं जो ये बात कह रहे हैं? अच्छा, एक चीज जो इमरान खान साहब की कैंपेन से मुझे पॉजिटिव नजर आई 11 मई के इलेक्शन में, उन्होंने कहा था कि मैं 3 माह के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाऊंगा। रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं कि 3 माह में तो नहीं हुए। देखें वो जो जिन वजूहात का वो जिक्र करते हैं, वो 8-9 माह बाद में वो वजूहात पैदा हुई। अगर वो इंतखाबात करवा देते तो आज पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर होते। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जो फरजाना साहब इसकी तायद करेंगे कि ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक रेजोल्यूशन कौमी असम्बली में पेश की थी, जिसके नतीजे में इस इलेक्शन का इल्तवा हुआ इलेक्शन का। जी फरजाना साहब, अब आप बताइए। जी मैं अर्ज करूं कि बल्दियाती इलेक्शन केपीके में तो हो रहे हैं, 30 मई को इंतखाब बताया ना 3 माह के अंदर क्यों नहीं करवाए? वो जो आपसे सवाल पूछा गया उस पर आए जनाब। मैंने अर्ज किया कि अपनी इस वक्त सिंध में कहां इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब में कहां हो रहे हैं, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, इससे पहले बलूचिस्तान में हुए हैं। अगर ये हुकूमतें आईनी रिक्वायरमेंट है और लोकल गवर्नमेंट 3 गवर्नमेंट्स होंगी, ये दोनों हुकूमतें फेल हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खींचा है, इनके कान पकड़वाए हैं और इन्हें हदायत किया है कि आप इलेक्शन करवाएं, तब हमें कुछ तवक्को है कि सिंध और पंजाब में इलेक्शन होंगे। ये तो अभी इन्होंने बंदर बांट शुरू कर दिया है, बल्दियाती फंड्स अरकान असम्बली में तकसीम किए जा रहे हैं। अभी अखबारों में छप चुका है। और ये फंड्स जो बल्दियाती फंड्स हैं वो अरकान असम्बली के जरिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बल्दियाती इदारे होते हैं, वाटर के मंसूबों को तकवीयत पहुंचती।
सही, तो ये मैं समझता हूं ठीक है जो सब वापस आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम जो है वो मेनली उसको डिस्कस कर रहे हैं। मुझे बताइएगा अब जो पॉलिसी मुस्तकबिल में होगी, जैसे हमने देखा कि पेशावर के अंदर भी आज का जो वाकया हुआ उसके अंदर तल्ख कलामी, और वो आप समझते हैं कि इसकी वजूहात ये हैं कि जरदारी साहब ने ज्यादा वडेरों को, सियासतदान जो है वो उनको सामने लेकर आए, जालों के साथ उनका उस तरह से जो है वो इंटरलिंक नहीं रहे। असल बात ये नहीं, असल बात यह है कि मोहतरमा की शहादत एक ऐसे टाइम पे हुई जब हम इलेक्शन में जगे हुए थे, और जब उनके इलेक्शन के दौरान हुई और उसके बाद हमें हुकूमत मिली तो हम तंजीमी तौर पे वो कंसंट्रेशन नहीं हो सकी जो कंसंट्रेशन माजी में हो सकती थी। इसकी वजह से आज जो, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर जब आप तंजीमें बनाते हैं तो फिर लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती है, समझ कि मुझे नौकरी मिलेगी। लेकिन 5 साल भी तो मिले ना आपको। मैं वही बता रहा हूँ, जब गवर्नमेंट के अंदर आप होते हैं तो उसके वक्त आपकी तवज्जो जो वर्कर्स की होती है कि मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे ये सब चीज़ मिलेगा, तंजीमी तौर पे उनकी तवज्जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं होती, इस तरफ होती है। अब पेशावर KP के अंदर देख रहे हैं ना, वहाँ तंजीम ख़त्म कर दी गई है, वहाँ सिर्फ एक प्रेसिडेंट है, बाकी ख़त्म हुए हैं। इसलिए लोगों के अंदर वो एक तजस्सुस है। लेकिन जब उन्होंने लियारी में ये बात कही कि अब हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तवज्जो देनी है और देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत कदम है, और आइंदा आने वाले वक्तों में आपको तंजीम साजी होती हुई नज़र आएगी और उसके हिसाब से जो तब्दीलियाँ आएंगी। क्योंकि अभी तक तो वो तंजीमें बैठी हैं जो पुरानी 5 साल पहले की बनी हुई थी, उसके अंदर कोई 2-4 तस्वीरें, एक का चेहरा बदल गया, दूसरा तरह का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बुनियादी तौर पे यूनियन काउंसिल की सतह पे। और क्योंकि अब ये जैसे कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन हुए हैं तो नई वार्डें बनी हैं, पहले ये यहाँ यूनियन काउंसिल थी, अब वार्ड बन गई है। इस तरह अब ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शन आना है इसमें भी वार्डें बनेगी, यूनियन काउंसिल खत्म हो जाएगी। तो जो वर्कर्स हैं, लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी आपसे? सानिया कारसाज, लियाकत बाग, इनके जो शुहदा थे, जो जख्मी थे, उनके वरसा मुतमईन नहीं है, उनको फैसिलिटेट नहीं किया आपने? उनके बिल्कुल मुतमईन है, ना ऐसी कोई बात है, ना आज तक कभी किसी ने ये कहा कि जी हम मुतमईन नहीं है। ना अगर मुतमईन ना होते तो लियारी में वो जोश और खरोश ना नजर आता उनका। वो 18 अक्टूबर को जब बिलावल ने वहाँ अपनी स्पीच की थी कराची में, वो जोश और खरोश नजर ना आता। ये बात नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी है बात है कि टू फॉर सेइंग समथिंग, अब ये नहीं है। वर्कर कोई ऐसा नहीं है कि जो मुतमईन नहीं है, वर्कर सिर्फ उसी हिसाब से। हम जब भी देखते हैं कि कोई मीटिंग होती है उसके अंदर हम देखते हैं इख्तिलाफात आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातचीत की जाती है, तो मैंने पार्टी के अंदर जो है वो हमें नजर आ रहा है कि कुछ खलफशार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल्चर में ये शामिल है कि पहले दिन से उसे इज़हारे राय की आजादी दी गई। और सलमान गनी साहब ने एक बात की थी, पिछले जंग में एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि पंजाब में काम किया शहबाज शरीफ साहब ने तो पूरे मुल्क में उनको हुकूमत मिल गई। मैंने उनसे जो है वो पूछने की कोशिश की, इसका मतलब है कि जरदारी साहब 5 साल मुल्क में कुछ भी करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से ना शहबाज शरीफ साहब का वो काम यहाँ काम दिखाया गया, ना वो चीजें गए। एक प्रोपेगेंडा आपके सामने मीडिया ट्रायल चल रहा था और आपके सामने है वो मीडिया ट्रायल। जब ये कहा जाता था जी कि मैं 90 दिन में बिजली ले आऊंगा, वो नहीं ला सकेंगे फलान, आज किधर चला गया? इसलिए मैं नहीं समझता। एक प्रोपेगेंडा होता है जो आपका मीडिया ट्रायल हमारा चल रहा था, वो शुरू से था। और जो हालात नजर आए कि जैसे चीफ जस्टिस, साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जिस तरीके से LNG और दूसरी चीजों में रुकावटें डाली, वो आपके सामने है। अब वो हिस्ट्री आज लोग आपको उस नजर से देख रहे हैं। आज 3 मिनट है मेरे पास, सलमान गनी साहब आपसे लूंगा जी। देखें, गुजारिश है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी के मतलब आप बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मोलक गिर पार्टी है, ये चारों सूबों में उसकी जड़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक क्वेश्चन है डिलीवरेंस का। जब तक किसी भी पार्टी की लीडरशिप या उसके जो वर्कर्स हैं, जो लीडरशिप है, वो कौम के लिए काम नहीं करेंगे, डिलीवरेंस नहीं करेंगे, तो यकीनन उनका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी लीडरशिप हो उसको चाहिए कि अभी तो पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स जो हैं, जाले हैं, उनको ये तक क्लियर नहीं है कि हमारा लीडर एक्चुअली है कौन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिलावल पार्टी का चेयरमैन है, इसमें ना कोई दो राय है ना है। उनकी टाइमिंग का हो सकता है कि आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी पार्टी को पता कि वो बिलावल चेयरमैन है पार्टी के, और आने वाली वक्त में वो होप है। हमारे एक से बात करने का पार्टी है, तो ये हालात क्यों हुए? अभी मेरे भाई सलमान गनी ने, मैं डिलीवर्स पे सिर्फ आ रही लगा, डिलीवर्स पे एक बात कह दूं ना, सलमान गनी ने अभी बात की कि जी चाइना का जो एग्रीमेंट, आपको पता कि चाइना का एग्रीमेंट कब हुआ था? जो जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, ये जरदारी साहब के दौर में हुआ, 22 मई को साइन हुआ। सर किसी की गवर्नमेंट नहीं, अचीवमेंट की बात नहीं, उसी की बात कर रहे हैं, आपने डिलीवर्स की और अचीवमेंट की बात की है। आज वो जो
हो रहा है। उस वक्त ना नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी ना किसी, ये जरदारी साहब की गवर्नमेंट, उन्हीं के एफर्ट से कि वो कॉरिडोर पे साइन हुआ। वो चाइना की भी एक पॉलिसी है पूरी, जो भी हुकूमत होगी वो चाइना पाकिस्तान की दोस्ती है हुकूमतों की नहीं। आप इकोनॉमिक कॉरिडोर में लाने वाले कौन थे, कौन थी? मौजूद हुई है तो उसकी कुछ ना कुछ वजूहत जरूर है। पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी सियासत को अवाम के साथ मशहूद करती थी। आखिर क्या वजह है कि माजी के अंदर बस इक़्तिदार पार्टी से तक महदूद हो गई? जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सियासत को आम आदमी के मफादात के साथ मशहूद नहीं करेंगे, यही कुछ होता रहेगा। ये असल चीज है कि ये हकीकत है ना कि एक आम आदमी से हम कट रहे हैं ना, क्या हमने नौकरियां देनी बंद कर दी है? अगर ये बात है, हमने तो आके इस मुल्क के निजाम को संभाला। आप 18वीं तरमीम में दे रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि सिंध में नहीं, हुकूमत जहां होगी वही देंगे ना। तो यही तो बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम तो बात ये कर रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं वो मुतमईन पार्टियां बनती नहीं। ठहर जब इसी पे बात हो, पंजाब के अंदर मेरी गवर्नमेंट नहीं थी उस जब वफाक के अंदर जो मैंने काम किया 18वीं तरमीम के बाद, आज जो सारे सूबे इतरा रहे हैं वो उसी पैसे का, अगर वो फंड इनको ना मिलता तो आज ये कोई ना इतरा रहा था। आज 18वीं तरमीम में पहली दफा हुआ। एक ख्याल आ रहा था कि 18वीं तरमीम के बाद जब आप सूबों की बात करते हैं तो अब उसके ऊपर भी ये बात होती है कि कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। सूबा कहता है ये विफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लियर कट है, उसमें क्लियर कट है कि कौन से महकमे किसके पास है। 40 अरब के जो मंसूबे हुए हैं या जो सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ किरदार पीएमएलएन का है, क्या साहब का है। इससे पहले ये पूरे मुल्क के लिए, और ये जो बात करने के पहले हुए थे, अगर हुआ तो पहले तमाम कॉरिडोर का साइन कब हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, मुल्क में चाइनीज बैंक कब आया, ये दोनों चीजों कोई आज तक देखे, आज इस्लामाबाद से आप हमारे साथ शामिल थे। बाजवा साहब, चोई साहब, गनी साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए आज के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फेसबुक पे उसामा तैयब के नाम से पेज मौजूद है, फीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर पर उसामा तैयब के नाम से पेज मौजूद है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। ख्वाहिश और दुआ भी यही है कि पाकिस्तान में जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, सियासी जमाती, वो बढ़े, फलें फूलें, और एक कंपटीशन, जिसमें सलमान गनी साहब ने बात की कि एक कंपटीशन आए सूबों के दरमियान भी, पार्टीज के दरमियान भी, अवामी खिदमत ज्यादा से ज्यादा हो सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।